नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। बहुत बड़े सवालों के जवाब दिए जाने बाकी हैं। पहली बात तो यह है कि जब पवन खेलेंगे तो क्या अपनी टीम को जितवा पाएंगे। नंबर 2, प्रदीप नरवाल अपने घर पे लगातार दूसरा मैच खेल रहे हैं। और नंबर 3, नवीन की फिटनेस, क्या वो मैच पे उतरने वाले हैं। तो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। दो बहुत तगड़े मैच हैं। दूसरे मैच में मेजबान यूपी योद्धा दबंग दिल्ली के सामने उतरने वाले हैं। तो थियोरेटिकली तो प्रदीप और नवीन की टक्कर है। प्रैक्टिकली ये दो उन टीम्स का मुकाबला है जिनको लगातार जीत चाहिए। पर पहला मैच, एक तरफ हैं पवन सहरावत के तेलुगु टाइटंस और दूसरी तरफ हैं सुरेंद्र पाजी की यू मुंबा। तो सबसे पहले इसी मैच के बारे में चर्चा करता हूं। तेलुगु टाइटंस बनाम यू मुंबा। अब एक तरफ पवन है, एक तरफ सुरेंद्र हैं। इस मैच की कहानियों के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहली, ये पवन और सुरेंद्र की टक्कर है। पवन राइट रेडर, सुरेंद्र राइट कवर, इधर कैप्टन उधर कैप्टन। नंबर 2, सुरेंद्र सिंह अपनी पूर्व टीम तेलुगु टाइटंस के खिलाफ खेल रहे हैं। किस किस को याद है, वो टाइटंस के लिए खेले थे। और नंबर 3, गुलाम रेजा मजंदरानी, जो अभी यू मुंबा के कोच हैं। इससे पहले टाइटंस के कोच थे, उससे पहले भी वो यू मुंबा के कोच थे। तो काफी सारे कनेक्शन बन रहे हैं इन दो टीमों में। चौथी कहानी भी मेरे लिए इस मैच का सार है। एक तरफ है पवन सहरावत और एक तरफ है यू मुंबा का अच्छा खतरनाक खेल रहा डिफेंस। मतलब वो लेफ्ट कॉर्नर पे 2-2, 3-3 चेंजेस कर चुके हैं, पर फिर भी उनका डिफेंस टूटा नहीं है। महेंद्र सुरेंद्र की जोड़ी, साथ में रिंकू, ये कॉम्बिनेशन बढ़िया चल रहे हैं। क्या नहीं चल रहा, वो है तेलुगु टाइटंस। 7 मैच खेले हैं, एक ही जीत मिली है। पिछले मैच में अच्छी बात यह हुई कि बुल्स से जो आप हारे, सिर्फ 2 पॉइंट से हारे, आखिरी आधे 1 मिनट में हारे। हालांकि मैच अगर हम सबने देखा है तो वो मैच इतना क्लोज था नहीं जितनी क्लोज स्कोर लाइन लगती है। अंत में आके बुल्स की तरफ से कुछ गलतियां हुई, अन्यथा टाइटंस इस मैच को जीतने की दावेदार तो कभी नहीं थी। अब जीत के सूत्र क्या हैं? दूसरी बात, इस मैच में पवन की टीम के लिए जीत के सूत्र क्या हैं? सबसे पहला सूत्र तो कप्तान साहब के लिए है। अब हम जानते हैं कि पवन को डिफेंस का बड़ा शौक है और पवन डिफेंस अच्छा करते हैं। कई बार वो राइट इन या राइट कवर से आके डैश मार देते हैं, एंकल होल्ड कर लेते हैं, थाई होल्ड कर लेते हैं, रोहित कुमार का रिस्ट होल्ड कर लेते हैं। पर अभी पवन भाई, टीम को आपकी जरूरत डिफेंस में नहीं है। अभी सबसे बड़ी जरूरत टीम को इस बात की है कि उनके कैप्टन मैट पे रहें। तो पहला सूत्र ये कि पवन को डिफेंस में नहीं जाना है। दूसरा सूत्र ये कि आपके जो रेडर्स के कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कभी रॉबिन चलते हैं, कभी रजनीश चलते हैं। मेरे लिए आज पवन के साथ रॉबिन और प्रफुल्ल जवारे खिलाएं। रॉबिन लंबे हैं, सामने वाले डिफेंस से चंगुल से छूट के निकल सकते हैं, लंबाई का एडवांटेज मिलेगा। और प्रफुल्ल जवारे लेफ्ट रेडर हैं, तो आप वेराइटी लाते हैं अटैक में। अगला सूत्र यह है कि जब भी रिस्की रेड्स हों, मुश्किल डिफेंस हो, 3, 4, 5 का या डुओ डाई रेड हो, पवन को नहीं जाना चाहिए। रॉबिन को भेजिए, प्रफुल्ल को भेजिए, पवन का मैट पे रहना जरूरी है। अगला सूत्र, पवन को खेलना है बहुत सेफ नहीं, पर मेनली बोनस पे। यानी कि आपको डिफेंस के भीतर जाके एक्स्ट्रा रिस्क नहीं उठाना है। इजी बोनस लाइए, रनिंग बोनस, स्टैंडिंग बोनस वो बड़े अच्छे करते हैं, हैंड टच बड़े अच्छे मारते हैं, रनिंग हैंड टच बड़े अच्छे मारते हैं। बस ज्यादा डीप मत जाइएगा। और जो आपकी डिफेंस के लिए सूत्र है वो है कॉशियसली अग्रेसिव। मैं पूरी तरह से डिफेंसिव खेलने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन यू मुंबा के रेडर कोई ऐसी तोड़ू फॉर्म में नहीं है, 15-20 पॉइंट लाने वाली या एक मैच में 30-30 रेड पॉइंट लाने वाली फॉर्म में नहीं है। तो आप अग्रेसिव हो सकते हैं, बट कॉशियसली। ऐसा ना हो कि मल्टी रेड चली जाए। एक्स फैक्टर इस मैच में, अगले मैच में और उसके अगले मैच में पवन सहरावत हैं। पवन चलेंगे तो टीम जीतेगी और पवन को बड़ा चलना पड़ेगा। हालांकि अकेले एक प्लेयर के बस में हर मैच जितवाना होता नहीं है, डिफेंस को भी साथ देना पड़ेगा। सपोर्ट रेडर्स का उतना अच्छा साथ नहीं मिल रहा, पर इस टीम के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन है। एक 20 पॉइंट वाला परफॉर्मेंस अभी भी हमें पवन से चाहिए। अब बात करते हैं यू मुंबा की। 6 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 4 ही मैच आपने हारे हैं। और पिछले मैच में बंगाल वॉरियर्स को आप 39-33 से हरा के आए हैं। और अच्छी बात यू मुंबा के लिए ये हो रही है प्रभु कि ये एक खिलाड़ी, एक रेडर, एक डिफेंडर पे निर्भर नहीं है टीम। वैरायटी आपके पास है। कोई 20-25 पॉइंट लाने वाला रेडर नहीं है
दो तीन ऐसे रेडर हैं जो 5-5 7-7 पॉइंट लाके अपना अपना कोटा पूरा कर देंगे। कभी कभी ये चीज उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि अगर तीन रेडर 7-7 पॉइंट लाएं और एक दिन एक रेडर ना चले तो फिर आपका नुकसान ज्यादा हो जाता है, पर उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। टीम का डिफेंस आपको मजबूती देता है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो पहला जो जीत का सूत्र है वो डिफेंस के लिए है, और इधर भी कैप्टन साहब के लिए ही पहला सूत्र है। सुरेंद्र पाजी वन ऑफ माय फेवरेट डिफेंडर्स। जब वो आए थे सीजन 5 में, मैं तब से कह रहा हूं कि मुझे सुरेंद्र बहुत पसंद है। चाहे वो अग्रेशन से खेलें, चाहे वो संतुलन संयम के साथ खेलें, मुझे शुरू से ही सुरेंद्र बहुत पसंद है। पर अभी पवन पे एडवांस टैकल नहीं करना। पिछले मैच में जो मनिंदर को एडवांस टैकल करने के लिए बार बार जा रहे थे, देखिए पवन अच्छी फॉर्म में है, उत्कृष्ट 20-25-30 पॉइंट नहीं ला रहे, और अगर आपने टाइटंस को हराना है तो बस पवन को रोकना है, तो उन्हें तोहफे वाले पॉइंट मत दीजिए। आप थाई होल्ड करने गए, चेन टैकल या डैश करने गए पीछे से, तो पवन पॉइंट ले जाएं अपना स्किल इस्तेमाल करके, तो समझ में आता है। बॉक लाइन से आगे उन्हें डैश करने मत जाइए। नंबर 2, बाकी सारे डिफेंस के लिए भी, चाहे पवन लेफ्ट कॉर्नर की रेंज में आए, चाहे राइट कॉर्नर की तरफ जाएं, तो एंकल होल्ड इधर से, चेन टैकल राइट कॉर्नर से, जो भी आप टैकल करने की ट्राई करें डीप, और कोशिश करें कि सोलो टैकल अगर करना है तो थाइस पे हो पवन की, क्योंकि वहां से वो स्ट्रगल कम करते हैं। चेन के ऊपर से अभी भी वो जंप लगा सकते हैं, उन्हें अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। और तीसरा सूत्र जो आपके रेडर्स के लिए है, मुझे लगता है कि आमिर मोहम्मद जफर दानिश टीम के स्ट्राइक रेडर होने चाहिए। 15-17 रेड उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां लेफ्ट कवर में जीत बहुत अच्छा कर रहे हैं। राइट का जो रेडर जाएगा उसके पॉइंट लाने के आसार थोड़े ज्यादा हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए इस साइड के कैप्टन है, नाम है सुरेंदर। ये पवन और सुरेंदर का मैच है प्रभु, ये दो कैप्टन्स का मैच है प्रभु। जो बेहतर खेलेगा उसकी टीम जीतेगी, और सुरेंदर ने अगर पवन को रोक लिया या उनको भर भर के गिफ्ट नहीं दिए तो मुंबा के जीतने के आसार बढ़ेंगे। पलड़ा मुंबा का भारी दिख रहा है। टाइटंस को डिस्काउंट मत कीजिए, पिछला मैच क्लोज ले गए थे। पवन लगातार खुद अच्छा कर रहे हैं, हर मैच में, तकरीबन हर मैच में सुपर 10 लगा रहे हैं, पर सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो उस लिहाज से यू मुंबा संतुलित मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। आप लोग कहां दिखाई दे रहे हैं प्रभु? आप लोग जहां भी बैठे हैं, जो भी देख रहे हैं, इस वीडियो के बाद एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, रेफरल कोड तनेजा लगा दीजिए, और जैसे हम शेयर मार्केट में कंपनीज के शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, वैसे आप यहां पे खिलाड़ियों के शेयर खरीद या बेच सकते हैं। हर खिलाड़ी का एक दाम दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी उस दिन उस दाम से ज्यादा पॉइंट कमाएगा, मान लीजिए पवन का दाम है 10, अगर आपको लगता है कि पवन 10 से ज्यादा पॉइंट कमाएंगे तो उन्हें खरीद लीजिए। 10 से ऊपर उन्होंने जितना कमाया वो आपका प्रॉफिट है। अगर आपको लगता है कि पवन 10 से कम कमाएंगे तो आप उनको बेच दीजिए। उन्होंने 10 से जितने कम पैसे कमाए, पॉइंट कमाए, उतना आपका प्रॉफिट। तो इस तरह से आप यहां पे खिलाड़ियों को ट्रेड कर सकते हैं एक्सचेंज 22 पे, परंतु अपनी जेब का जरूर ख्याल करें और अपने विवेक का जरूर इस्तेमाल करें। चलिए अब बात करता हूं दूसरे मुकाबले की, यूपी योद्धाज बनाम दबंग दिल्ली। और किस किस को याद है, हाथ खड़ा करो। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि प्रदीप को दीजिए ज्यादा रेड, वो आपको मैच जितवा सकते हैं बुल्स के खिलाफ। प्रभु की माया है, प्रदीप को मैक्सिमम रेड्स मिली, 22 रेड मिली, और उन्होंने सुपर 10 लगाया। सुरेंदर गिल भी बुरा नहीं खेले। ओवरऑल एक क्लोज पर अच्छी जीत, 34-33 से आपने हराया बेंगलुरु बुल्स को। तो चलिए, अपने होम लेग की शुरुआत शानदार हो गई जसवीर सिंह साहब की टीम के लिए। अब आप दिल्ली के खिलाफ हैं। मैच की सबसे पहली ऑब्वियस कहानी तो ये आती है प्रभु कि ये प्रदीप और नवीन, दो सुपरस्टार रेडर्स का मैच है। लेकिन नवीन खेलेंगे या नहीं, हमें इस बात पे अभी थोड़ा सा डाउट है, कंफर्म नहीं है, टीम अभी बताएगी नहीं। और जिस तरह से नवीन को इंजरी हुई थी, वो भी हाथ जोड़ रहे थे। हम सभी प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि चोट गहरी ना हो, ज़्यादा मैच मिस ना करें। तो अभी कंफर्म नहीं कि नवीन खेलेंगे या नहीं, पर जिस तरह से चोट आई, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर वो 90% भी फिट हैं तो टीम को उन्हें खिलाना नहीं चाहिए, अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इस मैच की कहानी एक तो ये बनती है कि प्रदीप उस दिल्ली के सामने खेल रहे हैं जो दिल्ली प्रदीप को सीजन 2 में लेने में इंटरेस्टेड थी। आपने इंटरव्यू नहीं देखा, हाथ खड़ा करो किस किस ने नहीं देखा। नीचे जाइए वीडियोस में, मेरे चैनल में ढूंढिए, प्रदीप नरवाल का इंटरव्यू किया था मैंने कुछ महीने पहले। दूसरी कहानी ये आती है कि विजय मलिक, जो पहले दिल्ली के साथ थे, अब वो यूपी योद्धास के साथ हैं। हाल आप दोनों को पता है, यूपी ने 8 मैच खेले हैं, 3 जीत लिए, 4 हारे हैं और 1 टाई।
दिल्ली ने 7 मैच खेल लिए, 3 जीते 3 हारे, 1 टाई उन्होंने भी खेला है। नंबर 2, जीत के सूत्र क्या हैं? अब आप चूंकि जीत के आए हैं, कॉन्फिडेंस अप है, तो बहुत लंबे चौड़े सूत्र आपको फॉलो नहीं करने। नंबर 1 वही है कि प्रदीप इस मैच में भी आपके लीड रेडर हों, क्योंकि दिल्ली के जो लेफ्ट साइड के डिफेंस में दरारें थोड़ी सी ज्यादा मिलेंगी, कवर्स में आपको जगह मिलेगी, कम अनुभवी कवर मिलेंगे और प्रदीप की डुबकियां ईश्वर करे देखने को मिले। नंबर 2, डिफेंस इसमें विजय मलिक का इस्तेमाल कर सकती है, पिछले मैच में भी किया। विजय शानदार ऑलराउंडर हैं, उन्हें लेफ्ट इन पे खड़ा कीजिए, क्योंकि दिल्ली के सारे रेडर राइट के हैं, तो लेफ्ट इन पे सुमित के साथ खड़े होकर वो अच्छे एंकल होल्ड कर सकते हैं। और नंबर 3, बस आशु के सामने ज्यादा एडवांस मत जाइए, वो इन फॉर्म है, थोड़ा सा कॉशियसली खेलिए। मीतू बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, मंजीत को ज्यादा मौके नहीं मिले। डिफेंस पहले 10-15 मिनट अगर सेट हो जाए, पहले कॉम्बिनेशन बिठाइए, उसके बाद आप अग्रेसिव जा सकते हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए इस मैच में है सुमित कुमार सांगवान, लेफ्ट कॉर्नर। सामने दिल्ली से आएंगे 2-2, 3-3 राइट रेडर, और सुमित ने अभी अभी हाई फाइव बनाया है, अच्छा खेले हैं। सुमित चलेंगे, दिल्ली के रेडर्स को रोकेंगे तो टीम जीतेगी। और वैसे भी दिल्ली की जो अभी शक्ति है ज्यादा रेडर्स में है। दिल्ली की बात कर लीजिए, जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ 32-32 का टाई खेल के आई है, 3 ही मैच जीते हैं। ऊपर से नवीन की इंजरी, यानी टीम थोड़े से इस समय भंवर में है, तो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आप सबसे पहले अपने सबसे तजुर्बेकार अनुभवी खिलाड़ियों की तरफ जाएंगे। मेरी मानिए तो अपने बेस्ट 4 डिफेंडर खिलाइए। अब वो चाहे बाला साहब राइट कवर में हो, चाहे विशाल भारद्वाज और सुनील की जोड़ी हो, ठीक है, आप योगेश आशीष ने अच्छा काम किया है, पर इन फॉर्म प्रदीप, इन फॉर्म सुरेंदर, ऑलमोस्ट इन फॉर्म विजय, जो कि एक्स दबंग दिल्ली हैं, उनके खिलाफ क्या आप युवा डिफेंडर्स को उतारने का रिस्क लेंगे? ये टीम पे मुनसर करता है। नंबर 2, अगर तो आपका डिफेंस चल निकले, चाहे युवा खेले चाहे अनुभवी खेले, अगर डिफेंस चल गया तो सेकंड रेड पे आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि नवीन के ना होने से ये भी एक दिक्कत रहेगी। मीतू लेके आएंगे, मीतू अब तक चले नहीं, मंजीत, आशु और मीतू की तिकड़ी चलेगी, या किसी और यंग रेडर को मौका देंगे। अगर तो डिफेंस चल गया पहले 10-15 मिनट में, फिर आप रेडिंग में अग्रेसिव हो सकते हैं। नंबर 2, अगर डिफेंस आपका बहुत अच्छा नहीं चला तो आपको डुओ डाई पे ही खेलना पड़ेगा। फिर मंजीत का इस्तेमाल आप डुओ डाई में भली भांति कर सकते हैं, आशु का इस्तेमाल आप 6-7 के डिफेंस में कर सकते हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए रहने वाले हैं इस मैच में टीम के कोच रामवीर सिंह खोखर साहब, आरएस खोखर साहब, सबसे अनुभवी कोच प्रो कबड्डी में अगर हैं तो आरएस खोखर हैं। 80 और 90 के दशक से वो कोचिंग कर रहे हैं, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया था। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया बातें खोखर साहब ने बताई हैं, क्योंकि दिल्ली को इस समय मोरल बूस्टर की जरूरत है। नवीन की इंजरी, अपनी नरम गरम फॉर्म से अगर कोई उनको उबार सकता है तो वो कोच साहब हैं। तीसरी बात, जो टीम का पलड़ा है, इस मैच का पलड़ा है, वो अब नवीन की अनसर्टेनिटी की वजह से जा रहा है प्रभु दबंग यूपी योद्धास के पक्ष में। दिल्ली हमें सरप्राइज कर सकती है। वैसे मैंने कल के मैचेस में कहा था कि मेरा दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। जो 2 मैंने प्रेडिक्शन दी थी वो दोनों उल्टी साबित हुई, क्योंकि मैंने बताया था कि जो मुझे लग रहा है वो होने वाला नहीं है। तो ऐसी ही माया होती है कबड्डी की। चलिए जाते जाते आपको माया के तौर पे कुछ एक्सचेंज 22 पिक्स दे देता हूं मैं। तेलुगु टाइटंस और यू मुंबा का मैच है। पवन आंख बंद करके आपकी टीम में होने चाहिए, साथ में प्रफुल्ल को ले लीजिए। यू मुंबा की तरफ से मुझे लगता है कि डिफेंस में सुरेंद्र सिंह आपकी टीम में होने चाहिए, और रेडिंग में आमिर मोहम्मद जफर दानिश। दूसरे मैच में प्रदीप तो अब आंख बंद करके लीजिए, सुरेंद्र गिल और सुमित सांगवान लेफ्ट कॉर्नर मेरे एक्स फैक्टर जरूर हों। दूसरी तरफ दबंग दिल्ली में आशु आपकी टीम में जरूर हों। उनके साथ साथ मुझे लगता है कि आप मंजीत को भी जरूर रखिए, पर कृपया करके अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिए। आपसे जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। बताइए नीचे कमेंट्स में कि प्रदीप की फॉर्म में वापसी आपको कैसे लग रही है प्रभु। नमस्कार, जय हिंद।